हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अखिलेश कुमार एपीएन एजुकेशन में। तो दोस्तों चलिए आप लोगों को ले चलता हूं। दोस्तों यहाँ टेट और सी टेट और यूपी टेट के लिए आप देख रहे हैं कि परीक्षाएं पोस्टपोन्ड हो रही हैं। तो हम लोग दोस्तों अब परीक्षा की तैयारी करना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये तो हम लोगों में रग रग में है कि परीक्षा की तैयारी करेंगे। दोस्तों आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ एसएसटी के इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में बनते ही बनते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ से हमारी नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है। ये देखिएगा, इसमें हम ढेर सारे प्रश्न लिए हूँ। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कुछ प्रश्न हैं, इनका जवाब दीजिएगा आप। हो सकता है इनमें से ढेर सारे कि आप जवाब जानते भी हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सेल यानी कि जो कोशिका की यहाँ बात की जा रही है। सेल यानी कि कोशिका नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल यानी कि कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग, दूसरा है लीवेनहॉक, तीसरा है रॉबर्ट हुक और चौथा है ब्राउन। किसने दिया था दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताइए किसने ये दिया था सेल का नाम। दोस्तों सेल के बारे में हम लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ते हैं कि सबसे पहले इसका नाम किसने दिया था। तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल का नाम दिया था, यानी इन्होंने ही कहा था उसे कोशिका। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये दूसरा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, फादर ऑफ बायोलॉजी बताना है, किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है अरस्तु, डार्विन, लैमार्क और पुरकिंजे। इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। दोस्तों आप चाहें तो वीडियो को पुश करके वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों इसमें जो आपका सही और ऑथेंटिक क्वेश्चन आंसर होगा वो होगा अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को जाना जाता है। चलिए दोस्तों इसी मन में बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये भी दूसरा, यानी कि अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है, वही आपको बताना है। अगर राइबोसोम अनुपस्थित रहे तो वहाँ पे क्या होता है? श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण या कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। क्या होता है दोस्तों, बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। चलिए दोस्तों मैं आपको आंसर बता देता हूँ। प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। अगर आर फॉर राइबोसोम्स अगर काम ठीक से नहीं करेगा दोस्तों, तो क्या होगा? प्रोटीन का संश्लेषण बंद हो जाएगा और प्रोटीन की कमी होगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये चौथा क्वेश्चन बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। चौथा क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो, देखिए यहाँ डे लिखा है, यहाँ दे होना चाहिए, मिस्टेक हो गया है। तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? क्या होगा? भोजन का अवकरण। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ग्रुप डी के लिए तो ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एकदम छाप लीजिए, ये आएगा ही आएगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का अवकरण, दूसरा है भोजन का ऑक्सीकरण, तीसरा है भोजन का पाचन या चौथा है भोजन का अवशोषण। क्या नहीं हो पाएगा? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, भोजन का ऑक्सीकरण। भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप जल्दी से पिन करके आंसर करिए कमेंट करके। दोस्तों कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? दोस्तों ये जितने भी सारे क्वेश्चन लिए गए हैं ये केवल और केवल कोशिका से हैं। ये आपके लेवल 1 के क्वेश्चन है दोस्तों। आपको मैं कम से कम 50 क्वेश्चन इसमें से दूंगा, और 50 क्वेश्चन वो ऐसे क्वेश्चन होंगे 5 दिन में आप वेट कर लीजिए दोस्तों। कोशिका से आपका एक प्रश्न नहीं गड़बड़ होगा दोस्तों, ये मेरा दावा है। और कोशिका से कम 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलता है दोस्तों। यहाँ से आप अपने 1 नंबर पक्का करके जाइए। ठीक है
दोस्तों एक एक नंबर के लिए लोग सालों साल पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कोशिका की ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है, पढ़ते हैं। गोल्जी का, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। चलिए इसमें जो आपका आंसर सही होने वाला है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था और सभी लोग शायद इसका आंसर भी जानते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है, निम्नलिखित में सबसे कौन बड़ा कोशिकांग है उसी को आपको बताना है। गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या गाल्जी काय है। दोस्तों इसका आंसर आप जरूर करिएगा। इसमें आप देख लीजिए कि आप इस कोशिका के बारे में क्या क्या जानते हैं, जबकि कोशिका को अपने जीवन की सबसे आधारभूत इकाई माना जाता है। यानी कि दोस्तों आधारभूत इकाई तो जीव द्रव्य यानी कि उसमें क्या जो कोशिका द्रव्य होता है उसको जीवन का आधारभूत इकाई कहते हैं। और दोस्तों जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका यानी कि सेल, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये आपसे प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है वो दोस्तों होता है प्लास्टिड। पी फॉर प्लास्टिड। दोस्तों पी से याद रखिएगा, प्लास्टिड जो होता है वो कोशिका में सबसे बड़ा, कोशिका का सबसे बड़ा अंग है, इसलिए उस कोशिकांग कहा गया है। चलिए अपने बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है, अभी आपको बताया था। अगर ये काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, तो उसमें आप प्रोटीन संश्लेषण सही हुआ था दोस्तों, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है गोल्जी काय, बी है राइबोसोम, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है सेंट्रोसोम। क्या है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण किसकी वजह से होता है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा राइबोसोम में। दोस्तों अगर राइबोसोम अपना काम करना बंद कर दे तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी, दोस्तों यहाँ पढ़ रहे होंगे, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि कोशिका कुछ इस तरह से होती है। तो ये जो किनारे किनारे आपको यहाँ पे बाउंडेशन दिख रहा है, यानी ये सर्किल का जो आपका दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है दोस्तों। जिसमें जीव द्रव्य भरा होता है, इसमें छोटे छोटे जीव द्रव्य भरे होते हैं, इसमें पार्ट में बटे होते हैं, छोटे छोटे पार्ट में, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और ढेर सारी चीज़ें होती हैं इसमें दोस्तों। तो इसमें जो जीव द्रव्य भरा होता है उसे हम, जीव द्रव्य जिसमें भरा होता है वो ऊपर से एक झिल्ली लगी होती है, उसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। लेकिन कोशिका झिल्ली के भी ऊपर एक इस तरह से संरचना होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, तो पादप जो कोशिकाएं होती हैं उनके बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका को के निश्चित रूप प्रदान करती है, यानी कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको बताना है, कमेंट करके जल्दी से बताइए। कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है क्या, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका या गोल्जिका, जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें भी आपका सही हो जाने वाला है कोशिका भित्ति। आप देख लीजिए, कुछ लोग यहाँ पे लगा रहे होंगे कोशिका झिल्ली, लेकिन ये गलत हो जाएगा दोस्तों। जो निश्चित रूप प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है, वो होता है आपका कोशिका, ठीक है दोस्तों। चलिए अब जरा पिन करके बता दीजिए, कमेंट पिन करके बताइए कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो वो एन फॉर न्यूरॉन्स को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगली स्लाइड है, लास्ट ये क्वेश्चन है दोस्तों, और कहीं जाइएगा मत, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके ही जाइएगा। ये 10वां क्वेश्चन है और आप इसका आंसर ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित
महीन शाखित झिल्लीदार कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो क्या कहते हैं इसे? गोल्जी काय कहते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, या राइबोसोम, या अंतःप्रदब्बी जालिका। अब दोस्तों आपको यहाँ बस याद रखना है कि अगर जाल के बारे में कहा है तो कहीं ना कहीं इसमें जालिका वाला ऑप्शन सही होने वाला है दोस्तों। उसे क्या कहा जाता है? अंतःप्रदब्बी जालिका। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है कोशिका द्रव्य को? अंतःप्रदब्बी जालिका। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये एपीएन एजुकेशन विथ अखिलेश कुमार। दोस्तों आप इसे लाइक शेयर अपने दोस्तों को कर दीजिएगा, जो भी आपके सगे संबंधी हैं। लाइक शेयर करने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद।